अरे लट्टू लाल जी, पंखों में जान लगाओ, थोड़ा ताकत लगाओ। उड़ तो ऐसे रहे हो जैसे कछुआ के चाल में चल रहे हो। अगर इसी तरह कछुआ के चाल में उड़ते रहे तो हम रास्ते में ही बूढ़े हो जाएंगे, फिर हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। समझे लट्टू लाल जी? अरे बिल्लू रानी, तू इतना चिंता क्यों करती हो? यही होगा ना, हमारी जिंदगी 3rd नंबर पर आ जाएगी तो क्या हुआ? तू मेरा पैर दबाते रहना, मैं घोंसले में आराम से सोए रहूंगा, फिर हमारी 3rd नंबर भी जिंदगी गुजर जाएगी। लट्टू लाल जी, मजाक करना छोड़ो, पंखों में जान लगाओ। समझे? मुझे तो लगता है आपकी सौतेली माँ काजू किशमिश कुछ भी नहीं खिलाई है, तभी तो पंखों में जान नहीं लग रही है। हाँ बिल्लू रानी, तूने सही कहा। मेरी सौतेली माँ सिर्फ अपना पेट पूजा करती थी। मुझे बचपन के दिन याद है, मेरी सौतेली माँ कभी कभी तो मुझे भूखा ही सुला देती थी। खैर ये सब बातें छोड़ो, अब जल्दी से आशियाना ढूंढो। फिर दोनों पति पत्नी तेजी से उड़ने लगते हैं। तभी बिल्लू रानी को एक बड़े से पेड़ पर एक घोंसला दिखाई देता है। फिर वो तुरंत उस घोंसले के पास जाते हैं। लट्टू लाल जी, मैं उड़ते उड़ते बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जरा मेरा पैर दबा दीजिए ताकि मेरे पैरों में फिर से जान आ जाए। क्या कहा बिल्लू रानी? मैं पैर दबाऊं? तुझे जरा से भी शर्म नहीं आ रही है? तू क्या बोल रही है? चल हट, मुझे आराम करने दे। अपने पति से पैर दबाएगी? पैर? अरे लट्टू लाल जी, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? पैर तो दबाने के लिए बोल रही हूँ। इतना बोलकर लट्टू लाल सो जाता है। फिर बिल्लू रानी भी सो जाती है। फिर रात से सुबह हो जाती है। अरे लट्टू लाल जी, खर्राटे लेना बंद करो, सुबह हो गई है, अब उठ भी जाओ, सूरज निकल आया है। अरे बिल्लू रानी, तू नींद में कितना बड़बड़ाती है, मुझे चैन से सोने भी नहीं देती है। चल भाग यहाँ से। रात का नशा रात का मजा लेने दे। ईश्वर ने कितनी अच्छी रात बनाई है, चैन की नींद से सो और नींद की मजे लो। इतना बोलकर लट्टू लाल फिर से खर्राटे लेने लगता है। लगता है इसको लात मार करके उठानी पड़ेगी, इसे जरा से भी फिक्र है ही नहीं मैं क्या खाऊंगी। कल से कुछ भी नहीं खाई हूँ, लेकिन ये बेशरम को कुछ भी शर्म है ही नहीं। पैर दबाने को बोली तो आईएएस ऑफिसर के जैसा डांट कर मुझे चुप करा दिया। अभी लात मारती हूँ, फिर देखती हूँ पाखंडी बाबा जैसा कैसे अकबका के उठता है। इतना बोलकर बिल्लू रानी लात मारती है। फिर झट से लट्टू लाल उठकर खड़ा हो जाता है। अरे कौन मुझे लात मारा? कितने अच्छे सपने देख रहा था कि मैं और बिल्लू रानी कश्मीर के पहाड़ों पर एक गाना शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ कि मैं और थोड़ी देर और सोऊं और कश्मीर के पहाड़े पर शूटिंग करूं गाना। लट्टू लाल जी, लात मैं मारी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। और हाँ, और क्या क्या सपने में देखा है लट्टू लाल जी? मैं कितनी सुंदर लगती होंगी ना, एक हीरोइन की तरह बाल लहराते हुए आपके साथ कश्मीर के पहाड़ों पर गाना शूटिंग कर रही हूँ। मैं कितनी लकी हूँ, मुझे आप जैसा पति मिले हो, कश्मीर घुमाने वाले। लट्टू लाल जी, और क्या क्या सपना देखा, जरा मुझे बताइए ना, ताकि मैं सपने में खो जाऊं। बिल्लू रानी 2 घंटे पहले थी लकी, लेकिन मुझे लात मार करके अपने लिए अनलकी कर ली हो, समझी? तुझे शर्म नहीं आई मुझे लात मारते हुए? आइंदा फिर से ऐसी हरकत की ना, दोनों टांगे तोड़ करके चोंच में धरा दूंगा, समझी? फिर चबाते रहना मुर्ग मुसल्लम की तरह अपने सूखी टांगे। अरे लट्टू लाल जी, इतना गुस्सा क्यों करते हो? पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, लात मार दी तो क्या हुआ? खैर ये सब बातें छोड़ो, सूरज निकल आया है, अब जाओ दूसरे जंगल और मेरे लिए संतरा लेकर के आओ। और हाँ, संतरा ही लेकर के आना, क्योंकि संतरे में विटामिन सी होता है। अगर मैं संतरा खाऊंगी तो हमारे बाल इसी तरह मोटे मोटे रहेंगे और काले काले। और हाँ, डैंड्रफ का तो नामो निशान नहीं रहेगा। जाओ जाओ जंगल जाओ और मेरे लिए संतरे लेकर के आओ। अरे कल मुही, मैं तेरे बाप का नौकर हूँ जो इतनी सुबह सुबह जाऊं तेरे लिए संतरा लाने? अगर इतना ही ज्यादा अपने बालों का ख्याल रखती है तो सूखा घुनल पत्ता पिस करके लगा ले, फिर देखना ऐसी चमक आएगी तुम्हारे बालों में, मिरर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, समझी कल मुही? अजी गुस्सा क्यों करते हो? बाप का ही ना नौकर सही, अपनी पत्नी को तो है नौकर। चलिए जाइए, मेरे लिए विटामिन सी लेकर के आइए। देखो बिल्लू रानी, अगर मैं भोजन की तलाश में जाऊंगा तो मांस लेकर के आऊंगा, समझी? विटामिन सी, विटामिन 0 ये सब कुछ नहीं आएगा,
समझी? चल हट, यहाँ से जाने दे। इतना बोलकर लट्टू लाल अपने शिकार के तलाश में चला जाता है। लट्टू लाल को उड़ते उड़ते काफी देर हो चुकी थी, लेकिन लट्टू लाल को एक भी शिकार नहीं मिलता है। फिर थक कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। अरे थक कर बैठ गया, लेकिन शिकार मिलने को नाम ही नहीं ले रहा है। क्या करूं? विटामिन सी लेकर के जाऊं या विटामिन 0? क्या करूं क्या करूं? मैं तो मर जाऊंगा अगर शिकार नहीं खाया तो। एक काम करता हूं, एक बार फिर से जंगल का चक्कर लगा लेता हूं, शायद शिकार मिल जाए। चल लट्टू लाल, जंगल में सिर्फ तू लट्टू की तरह नाचते रहा ना। चल चल, नचनिया बन तू अब। इतना बोलकर लट्टू लाल जंगल की ओर फिर से चल पड़ता है। उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में चला जाता है। तभी लट्टू लाल को एक पेड़ पर एक घोंसले में चिड़िया दिखाई देती है, जो अपने 4 बच्चों के साथ बैठी थी और बातें कर रही थी। फिर तुरंत लट्टू लाल चिड़िया के पास जाता है। तुम कौन हो? मेरे घोंसले के सामने अचानक से आकर क्यों बैठ गए? मैं तुम्हें पहले कभी नहीं देखी हूँ। मैं हूँ लट्टू लाल, इस जंगल में नया नया आया हूँ। क्या मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर के जाऊं अपना शिकार बनाने के लिए? मुझे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा पसंद हैं। अगर तुम हाँ बोलोगी तो सही है, अगर ना बोल दी तो फिर मैं अपना जलवा दिखाऊंगा। समझ गई मेरी बात? अच्छा, इस जंगल में तुम नए आए हो तो अपना बसेरा कहाँ बनाए हो? ये जंगल पार करने के बाद एक घना जंगल आता है। उसी जंगल में एक बड़ा सा पेड़ है, उसी पेड़ पर मेरा बसेरा है। चल अब मुद्दे की बात करते हैं। अपना बच्चा मुझे देगी शिकार करने को? मेरा नाम लट्टू लाल है, इसीलिए मेरे मुंह से लार निकल रहा है। तू लट्टू लाल है या करगट्ठा लाल, मुझे उससे क्या मतलब? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घोंसले के सामने आकर मेरे बच्चे को खाने को? चल भाग यहाँ से, ऐसा हसर करूंगी ना सपने भी अपना नाम भूल जाएगा। अच्छा, तू ऐसे नहीं मानेगी। अपना जलवा मुझे दिखाना ही होगा, तब जाकर के तू लाइन पर आएगी। इतना बोलकर लट्टू लाल अनमोल को अपनी चोंच से दबाकर अपने घोंसले में ले जाता है। चिड़िया देखती रह जाती है। ये जालिम मेरी बेटी को उठा कर ले गया। अभी पक्षियों को बुलाकर इसके घर जाना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। पक्षियों पक्षियों इधर आओ, मेरी बेटी को बचाओ। ये दुष्ट मेरी बेटी को उठाकर अपना भूख मिटाने को ले गया है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी आओ पक्षियों, जल्दी आओ, मेरी बच्ची को बचाओ। जल्दी आओ पक्षियों। गुलाबों की आवाज सुनकर सारे पक्षी आ जाते हैं। फिर गुलाबो सारे पक्षी को लेकर लट्टू लाल के पास जाती है। चिड़िया, यहाँ आने में तू देर कर दी। तेरी बेटी अब मेरे पेट में है। चल अब तू यहाँ से जा, अब मुझे आराम करने दे, ताकि तेरा बच्चा मेरे पेट में अच्छे से हजम हो जाए। समझी? चल जा। अपना मासूम जैसा चेहरा लेकर के आ गई। हे ईश्वर, ये मेरे साथ क्या हो गया? ये जालिम पक्षी मेरी बेटी को खा गया। मैं कैसी माँ हूँ, अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। हे ईश्वर, मुझे हिम्मत दे सब्र रखने का। पक्षियों, इन दोनों को ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो हमेशा हमेशा के लिए। फिर सारे पक्षी लट्टू लाल को और बिल्लो रानी को काल कोठरी में बंद कर देते हैं।